तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो वीडियो जरा सा भिन्न थी। ये पार्ट 2 है, देखिएगा कि किस दिव्यांग से मैं आपसे वार्तालाप करने जा रहा हूँ। देखिएगा। आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार। नमस्कार। आपने जो धरना प्रदर्शन किया है एडीजी जोन के यहाँ, मेरठ के यहाँ, क्या क्या सिस्टम था, क्या क्या विस्तार पूर्वक बताएं। सर ऐसा था कि सवा साल से मैं परेशान हूँ। मैं थाने के चक्कर काट के और सीओ साहब के चक्कर काट के, एएसपी साहब के चक्कर काट के और एसपी साहब के चक्कर काट के थक के मजबूर हो गए। जब जो है उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं करी, रिपोर्ट नहीं दर्ज करी, और तो मुझे एडीजी के पास गुहार लगानी पड़ी। उन्होंने भी 2 महीने के करीब हो गए, मेरी गुहार का कुछ नहीं किया। भाई यूँ कहते हैं जांच हो रही है, जांच हो रही है। अरे जांच क्या हो रही है, रिपोर्ट दर्ज करो। और जांच जब होती आती रहेगी, जब मेरे पास सबूत है कि बैंक से गबन हुआ है, बैंक से पैसे निकले के सबूत हैं, तो फिर जांच काहे की हो रही है। मेरे को मारे पीटे को कहते हैं, मेरे को धक्का देने को कहते हैं कि जो है बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह में वारदात नहीं हो सकती। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ, फिर तो शहर के अंदर पुलिस की व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं है। जब पुलिस वाले ये कहते हैं कि चंडी रोड पे, रेलवे रोड पे कोई धक्का देने की, थप्पड़ मारने की घटना नहीं हो सकती भीड़ वाले इलाके में, तो पुलिस वालों को, शहर एसपी साहब को या ऊपर सीएम साहब को शहर से तो पुलिस हटा ही लेनी चाहिए। पुलिस वाले ये कहते हैं कि शहर में घटना नहीं हो सकती, जबकि सर थानों के अंदर भी कत्ल होते हैं, मारपीट होती है, कचहरियों के अंदर भी कत्ल हो जाते हैं, मारपीट होती है, सिनेमा हॉलों में भी मारपीट हो जाती है, भरी जगह होती है। वो तो आइए समझ में, बस अड्डों पर मारपीट हो जाती है, कत्ल हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि शहर में धक्का मुक्की नहीं हो सकती, रेपट नहीं मार सकता, गाली गलौच नहीं दे सकता, धक्का नहीं दे सकता, इसलिए आपकी वो खारिज की जाती है, राशन पत्र खारिज करा जाता है। तो सर अंधे बिंदुओं पर जांच करते नहीं। जो हमारा आरोप है कि खातों तक गमन हुआ है ट्रस्ट से, और इनकी जमीन को गलत तरीके से बिना पैसे लिए अपनी घरवाली के नाम किया गया है, बिना पैसे लिए। हमारा आरोप यह है, बिना पैसे लिए। वो पैसा कहाँ गया? रोकड़ा पैसे लेकर आपने अपनी घरवाली और बच्चे के नाम जायदाद कर ली ट्रस्ट की, और बस हो गए मालिक। ये भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी महाराज ट्रस्ट हापुड़ स्थित हापुड़ पक्का बाग में है ट्रस्ट, और इसकी कई सौ करोड़ की संपत्ति है, जिसको कुछ आधी संपत्ति को तो टीचर बितर कर चुके हैं, बाकी भी कुछ नष्ट कर देंगे। मेरी दिव्यांग होने पे भी, मेरा सगा भाई होने पे भी, मैं ट्रस्ट का अपने परिवार का सदस्य होने के बाद भी, क्यों ये हमारे पुरखों का करीबन 1860 में ट्रस्ट बनाया था पारिवारिक HUF का, उसके अनुसार मैं इसका वारिस हूँ। जैसे वो वारिस है ऐसे ही मैं वारिस हूँ, लेकिन वो इकला मालिक बना बैठा है और सारा धन श्री भगवान रामचंद्र जी के धन का गमन करता जा रहा है, और मेरे से तो रोके से रुकता नहीं, पुलिस वाले सहायता नहीं करते। और ये कह देते हैं तुम्हारा परिवार, कभी कह देते हैं परिवार का मामला है, कभी कह देते हैं हम क्या करें जी, कभी कह देते हैं थाने के अंदर मत ना आना जी। मैं तो यही चक्कर काटते काटते थक गया। अब एडीजी साहब की दरबार में गुहार लगाई तो 2 महीने से वो भी नहीं आ रहे सुन रहे, इसलिए मुझे हर के धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। पैसे खाते हैं या कुछ भी करते हैं, पुलिस वाले क्यों सही जांच नहीं करते? जिन बिंदुओं पर, जिन आरोप है, जो मेरे आरोप है, उन पर जांच करके दिखाइए कि वो पैसा कहाँ गया, पैसा किसने खा लिया। 15 दिन में सेल्फ के चेकों से 1 करोड़ रुपए बैंक से निकाल लिए। ट्रस्ट के पैसे तो 1 पैसा भी निकालने नहीं चाहिए कोर्ट की इजाजत के बगैर, किसी इजाजत से इन्होंने पैसे निकाले 1 करोड़ रुपए बैंक से। दूसरे खाते में 20 लाख रुपए थे, उस 20 लाख रुपए को अपनी फर्मों पर कैसे ट्रांसफर कर रखा है इन्होंने 20 साल से, वो मतलब आवा पुलिस क्यों नहीं बतलवा आएगी पुलिस? क्योंकि जब गमन हुआ है, गमन का आरोपियों को कौन पकड़ेगा? यूं कहते हैं जी यहाँ धरना मत ना देना, बैठ मत ना जाना, खड़े होइए, गेट बंद कर लिए हमारे जाने पे। यूं कहती बाहर जाइए सड़क से यहाँ से। फिर बड़ी हमने कहा कि हम दरवाजे पे बैठेंगे, जब अंदर आने दिया कि 5 जने अंदर जाओगे तुम,
फिर हम सारे सारे अंदर बढ़ गए। जब हमने दरी बिछाई धूप में, उन्होंने वो कहती बाग में नहीं बैठ सकते, धूप में यहाँ बैठना तो बैठ जाइए। तो सर हमने जितने विकलांग थे 100% वाले तक भी वो धूप में 4 घंटे बैठे रहे। जब जाकर इन्होंने यूं कही कि 1-2 दिन में सुनवाई करेंगे। तो सुनवाई होती नहीं, रिपोर्ट दर्ज होती नहीं। हम जो है डीपीजी महोदय को भी लखनऊ को सूचना दे चुके हैं इस बात की, सीएम महोदय को भी सूचना दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस के विरुद्ध नहीं होती। ये क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज करते, इसका कारण नहीं बतलाते। हमने कहा कि आपको रिपोर्ट दर्ज करनी, ये कहते हैं कि दर्ज करने का अधिकार नहीं है, हमें लिख के दे दो अधिकार नहीं है तो आपको रिपोर्ट दर्ज करने का, तो लिख के नहीं देते। फिर ये कहते हैं कि हम क्या करें, गमन हो गया तो, अरे तुम क्या ना करोगे। फिर शहर में तो फिर कोई कुछ करता फिर डकैती कर ले चाहे चोरी कर ले, पुलिस वाले तो पैसे लेंगे, चुप हो जाएंगे। तो आपके साथ जितने भी दिव्यांग थे करीबन कितने दिव्यांगी थे? करीबन 30-40 दिव्यांग थे जी जब हम गए थे। तो चार अपर पुलिस महानिदेशक महोदय ने क्या आश्वासन दिया आपको? वो आए नहीं, मिलने को मना कर दिया। उनके जूनियर जो है, क्या नाम है उनका, जो उनसे नीचे वाली सीट पे है, उनसे कहलवा दिया कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। अरे क्यों करेंगे 2 दिन में कार्रवाई? आप जो है रिपोर्ट दर्ज कीजिए, कार्रवाई होती रहेगी। क्यों मुजरिमों को बचा रहे हैं आप? क्यों मुजरिमों को छुपा रहे हैं? क्यों गमन को छुपा रहे हैं? जो कि लेखा जोखा बैंक का, उसको क्यों दबा रहे हैं? मुझे ये बताइए। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ और कहना चाह रहा हूँ, जो पूछना चाह रहा हूँ, आप एसपी जो है यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं नीरज कुमार जाधव, उनसे क्या हुआ था? उनके यहाँ मैं गया था जी। उन्होंने पहले तो ये कहा कि आपके बिल्कुल इसकी कार्रवाई होगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं वहां पहुंच नहीं सकता। पहले एप्लीकेशन पे 6 महीने 7 महीने विलम्ब हो गया, तो वो बोले कि दोबारा जांच कराता हूँ। मैं कि सर इसके अंदर जांच क्या करानी है, जब बैंकों के स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पासबुक दे रहा हूँ, बैंक से 15 दिन के निकले हुए पैसे सेल्फ के चेक होते हैं, ट्रस्ट के, जो कि निकल नहीं सकते, उनका बैंक का वो दे रहा हूँ स्टेटमेंट। तो नहीं, बोले जी ये पुराना हो गया मामला, मैं तो जांच करवा लूँ अपने सीओ से, तो 7 दिन की आख्या में आपको 7 दिन में मैं काम कर दूंगा। 7 दिन बाद जी मैं सीओ ऑफिस के चक्कर काटता रहा, कोई मिलने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार सीओ साहब ने ये कह दिया कि एसपी साहब के पास जाइए, आपने एसपी साहब को दे रखी है दरख्वास्त। मैं एसपी साहब के पास गया, उन्होंने यूँ कह दिया जी अरे तुम्हारे भाइयों का मामला है, क्यों चक्कर में पड़ गए? मैंने कही कि भाई को मार के गिर देगा, मुझे जब कत्ल कर देगा, जब प्रशासन जगेगा, या जब प्रशासन जगेगा, जब वो हमें गाड़ियों से कुचलवा देगा, हमें तो इस प्रकार से इस शहर से ही पलायन करना पड़ेगा। वो है दमंग आदमी, और नहीं समझ में तो अन्य तो हमें आत्महत्या करने को मजबूर, भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूँ, मजबूर होना पड़ेगा, या अपने ऊपर मट्टी का तेल पेट्रोल छिड़क के आग देने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास जब ऊपर तक, जब सीएम साहब के पास भी हमने सूचना कई दफे भेज दी, जब भी सुनवाई हमारी नहीं है, डीपीजी लखनऊ को भी, जो उत्तर प्रदेश के मालिक पुलिस होते हैं, उनको भी सूचना भेज ली, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया, तो फिर हमारी सुनवाई होगी कहाँ, ये बताइए हम। ये मामला किस मुद्दे का है? ये बैंक टेस्ट से धोखाधड़ी गमन का षड्यंत्र बनाकर का है जी, टेस्ट को खा जाने का है जी। भगवान श्री रामचंद्र जी का पैदा था, ये मूर्ति श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज के नाम से टेस्ट है। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज का ये पैदा है। ये भगवान रामचंद्र जी के पैसे का गमन करके और आराम से फिर रहे हैं, पैसे की इन पर ताकत हो गई है। आज की पोजीशन में जो इन्होंने संपत्ति खत्म करी है, चाहे कोर्ट की आज्ञा से बेची है, लेकिन उसका पैसा बेच के तो खा गए। वो तो 400 करोड़ की भूमि थी, 300-400 करोड़ की आज की पोजीशन में। जब आपको ये पता था कि मुकदमा दर्ज नहीं होने वाला, तो आपको कोर्ट की शरण क्यों नहीं लिया आपने? हाँ जी, जब ये सुनवाई नहीं करवा रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट सुनवाई नहीं करवा रहा, तो आपको कोर्ट का शरण क्यों नहीं लिया? कोर्ट की शरण का मामला तो जब लेंगे जब ये बिल्कुल मना कर देंगे। कोर्ट का शरण का मामला जब बनता है, जब पुलिस FIR ना लिखे, क्यों नहीं लिखे पुलिस FIR? हमारा तो ये वो है, पुलिस को रिपोर्ट लिखनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, सामने की पोजीशन देखनी चाहिए, विकलांग आदमी को देखना चाहिए कितने चक्कर लगा चुका है। मेरा भी तो कुछ ये है कि मैं जो है ये चक्कर काट रहा हूँ, जो गमन हुआ है साबित करके दिखला रहा हूँ, बैंकों के कागज दिखला रहा हूँ, ये बैनामों की नकल दिखला रहा हूँ, जिसके अंदर रोकड़ा पैसे लेकर, बैनामों से पूर्व लेकर 6 लाख का बैनामा कर दिया अपनी घरवाली के नाम,
6 लाख रुपए रोकड़ा लेके ट्रस्ट का 1 पैसा रोकड़ा नहीं लिया जाता सर। भाइयों बहनों, ट्रस्ट के पैसे को नकदी से कोई काम नहीं करा जा सकता। ये बैंक में जमा होना था, बैंक में जमा नहीं किया गया, रोकड़ा पैसे दिखलाकर बिना में किए गए। तो ये छल कपट है, धोखाधड़ी है नहीं है? मुझे इसका जवाब पब्लिक दे, पुलिस वाले दे। क्यों नहीं रिपोर्ट लिखा है? सीएम साहब दे इसका उत्तर। सीएम साहब भेज दे मेरे पास कि आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ये हमारी पावर नहीं है। और नहीं होगी तो क्यों नहीं हुई अब तक? मुझे क्यों 1.25 साल विकलांग आदमी को थानों के, एसपी ऑफिसों के, थानों के, दरोगा के, सीओ के, एसपी साहब के, एडीजी साहब के पास 6 दफे गया हूँ जी, 7 दफे उनकी वो निकलवा लो जी, जो कैमरे होते हैं जी। यूं कह देती है जाइए जाइए जांच चल रही है, जाइए जाइए जांच चल रही है। अरे जांच हो गई, क्या हो गई? जब सारे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ बैंकों के, तो जांच तो कई साल तक चलती रहेगी। भतीरा क्या क्या थक गया जी, 1.25 साल तो हो गया जांच चलते, कब तक चलेगी? अब भी यही कहती जांच चलेगी जी, जांच चलती रहेगी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय करेंट न्यूज चैनल से आपका हार्दिक स्वागत है। फिर दोबारा बता दें, मैं संजीव कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय करेंट न्यूज चैनल के डायरेक्टर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे होली का पर्व नजदीक निकटतम है, उस हिसाब से मैंने आपको दिव्यांग वार्तालाप भी कराई है। देखिए, जो भी आपने जो कि आपकी वार्तालाप हुई है, पुलिस क्या कर रही है? झक मार रही है। योगी जी, अजय सिंह बेस्ट एवं दामोदर दास मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पुलिस क्या कर रही है? क्यों दिव्यांगों का उत्पीड़न कर रही है? जग मार रही है क्या? ये कानून व्यवस्था है क्या? ये कैसी कानून व्यवस्था है जो पुलिस के आला अधिकारी मौन है? जो पुलिस के आला अधिकारी मौन है। और आपको बता दे रहा हूँ कि दिव्यांगों या टेस्टों के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है उसको कौन संभालेगा? एक तरफ नीरज कुमार जाटौन, पुलिस अधीक्षक महोदय, कहते हैं मेरे पिता की हत्या हुई है, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, फिर उसके बाद में पुलिस अधीक्षक के पद पर आए हैं, प्रमोशन होकर के पीपीएस से आईपीएस में बदल के आए हैं, और अब भी कार्य नहीं कर रहे, जबकि इनका स्टाफ इनके विपरीत है। ऐसा क्यों है? एडीजी राजीव समरवाल क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? मैं पूछना चाहता हूँ इन आला पुलिस अधिकारियों से कि ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं? क्या वजह है? इधर तो दिव्यांगों की मुकदमा दर्ज हो रहा, इधर से आए दिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं। क्या चक्कर है ये? क्या सिस्टम है? तो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि दिव्यांगों की टेस्टों की जो भी है मुकदमा दर्ज हो, और एडीजी महोदय यानी कि राजीव समरवाल तुरंत आदेश करें, चाहे प्रभारी निरीक्षक महोदय सुबोध सक्सेना जी को आदेश करें, चाहे कहीं से भी आदेश हो, ये मुकदमा दर्ज हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।